गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीके से पढ़ा था और उसके जो क्वेश्चन थे प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने बनाया था। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग को एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में आप जा करके आप पार्ट पूरा ये लेसन 3 के सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो आप पहले चलिए प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी 10th लेसन 3 मैथ का, तो आप उसको सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और सारे क्वेश्चन को एक साथ बना करके देख लेंगे। वो हमने प्रतिस्थापन विधि को समाप्त कर लिया है। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ समाप्त हो गई। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि बीजगणित की 3 विधि होती है। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी जो होती है विलोपन विधि और तीसरी जो होती है वह होती है बज्रवर्ण विधि। तो आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये क्या होता है तो नाम से ही पता है, विलोपन विधि। विलोपन मतलब किसी चीज का विलोप हो जाना, मतलब किसी एक चर का क्या हो जाना, लोप हो जाना, मतलब लुप्त हो जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, विलोपन में क्या करते हैं, हम एक चर को लुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, विलोपन हो गया। तो धीरे धीरे इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। ये जो कोई है विलोपन विधि, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है, सबसे सरल। अगर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे सरल विधि विलोपन विधि होती है। तो याद रखिएगा, सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि। इससे ज्यादा सरल और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास टाइमिंग कम हो, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, टाइमिंग कम हो, तो उसमें आपको क्या होगा कि 5 मिनट का में क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो आप विलोपन विधि का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि का चरण देख लेते हैं। तो विलोपन विधि जो सॉल्व किया जाता है सवाल को, उसके चरण 3 चरण है, 1, 2 और 3। हम लोग ये तीनों चरण को पढ़ेंगे और एक उदाहरण मैं यहाँ दे रखा हूँ, इस उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा कि विलोपन विधि के क्या चरण है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी ध्यान रहे, ठीक है। तो विलोपन विधि का पहला चरण है, दोनों समीकरण के किसी एक चर के गुणांक को बराबर कीजिए। पहला काम क्या करना है हमें, दोनों समीकरण, मतलब ये 2 समीकरण है, उसके किसी एक चर, तो यहाँ 2 चर है x और y है, दोनों में से कोई एक चर के गुणांक, गुणांक मतलब x का गुणांक यहाँ 3 है, y का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। तो गुणांक मतलब समझ में आ गया, उसके आगे का पार्ट। तो गुणांक को क्या करना है, हम लोग को बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। यहाँ गुणांक क्या है, x का गुणांक 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो हम देखिए किसी एक चर का गुणांक को बराबर करेंगे, मतलब अगर करना हो तो x को करेंगे, नहीं तो किसको करेंगे, y को। जो आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं। मैं x से भी करके कर सकता हूँ, y से भी, आप भी x से कर सकते हैं, y से भी। तो यहाँ पे मैं x से करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला किससे करके दिखाते हैं, x से। तो x में यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे x में क्या है, 2 है। अब इन दोनों को बराबर करना है, ये 3x है और ये 2x है। अब आपको सोचिए कि 3 और 2x दोनों को बराबर करना है, तो क्या गुणा किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसमें यहाँ 2 से गुणा कर दे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6x, और इसमें 3 से गुणा कर दे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। अर्थात ऊपर वाले में अगर 2 से गुणा कर दे, मतलब यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर दे, और यहाँ 3 है तो 3 से गुणा कर दे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। तो जो चीज से गुणा होगा उस चीज को आप लोग को यहाँ हिंदी में लिखना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा किया जा रहा है, 1 में, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, तभी ना चाहिए होगा। तो समीकरण 1 में 2 से तथा
फिर समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से कर रहे हैं, तथा समीकरण, मैं यहाँ डंडा क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मैं उधर फिर और बनाऊंगा, आपके पास तो पूरा जगह होगा तो आप पूरा हिंदी बढ़ा लीजिएगा। तथा समीकरण 2 में किससे, यहाँ 2 में किससे गुणा हो रहा है, तो 3 से गुणा होगा तभी ना 6 होगा, ऊपर वाले में 2 से हो रहा है तो नीचे वाले में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये हिंदी लिखना होगा। तो हिंदी कैसे पता चलेगा, तो हम दोनों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ 3x है, यहाँ क्या है 2x है, अर्थात ऊपर वाले में अगर 2 से गुणा करें तो 6 हो जाएगा, और नीचे वाले में 3 से गुणा करते तो 6 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 2 से, तो चलिए 2 से गुणा कीजिए। 2 में 3 से, 2 3 6x, फिर 2 में 4 से, 4 गुना 8y, फिर 2 में 10 से बराबर 20, सारे में गुणा होगा, इसमें 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 तीनों से गुणा होगा। देख रहे हैं तीनों को गुणा किया, 2 से, 3 गुना 6, 4 गुना 8, 10 गुना 20 हो गया। अब ये समीकरण कितना बन जाएगा, तो ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 3 बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, 3, याद रहेगा। अब इसमें क्या है, किससे गुणा करना है, इसमें 3 से गुणा करना है, तो चलिए 3 से गुणा करते हैं। 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6y, फिर बराबर 3 दूना 6, समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। ये 1 और 2 था तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे 6 आ जा रहा है, 6, तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, तो पहला चरण में दोनों समीकरण के किसी एक चर के गुणांक को बराबर कीजिए। तो हमने किसी एक चर मतलब x के गुणांक को यहाँ दोनों में क्या कर दिया, बराबर, ये भी 6 ये भी 6 बराबर हो गया। सबको समझ में आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, तो दूसरा चरण देखिए, उसके बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े, उसके बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या घटाएं। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, नहीं तो घटाना है। तो कोई एक काम करेंगे, अब आपको पता कैसे चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर जोड़ना घटाना में पता करना है तो यहाँ देखिए, इन दोनों में जो बराबर हुआ है, दोनों का अगर दोनों का चिन्ह अगर एक समान होगा, तो दोनों का इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस। अगर दोनों का चिन्ह प्लस होगा या दोनों का चिन्ह माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर एक का चिन्ह प्लस और दूसरे का चिन्ह क्या हो, माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रहेगा आप लोग को। तो कब घटाएंगे, जब दोनों का चिन्ह समान होगा तो घटा देंगे, और दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों का चिन्ह क्या है, एक समान है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को 3 में से 4 को घटाने पर, मतलब कि 3 में से 4 को घटाने पर, पहले 3 है फिर 4 को घटाया गया, ठीक है। तो पहले 3 उतार देते हैं, तो 3 क्या है, 6x, इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, 6x प्लस 8y बराबर क्या हो गया, 20। समीकरण नंबर कितना था, ये 3 था। और दूसरा क्या है, 6x माइनस 6y बराबर 6, समीकरण नंबर कितना, 4। चलिए अब घटाया जाए। तो घटाने का क्या होता है, जब भी हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या होता है, दूसरे वाले का, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। पढ़ा है आपने, अगर 20 में से 15 घटाना हो तो यहाँ पर अगर ये प्लस का चिन्ह है तो किसका हो जाएगा, माइनस, तभी ना घट के 5 होगा। तो यहाँ पे अगर घटाया जा रहा है तो घटाने में क्या होगा, यहाँ पे किसका चिन्ह है, पहले प्लस का है तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस। केवल नीचे वाले का बदलेगा, ऊपर वाले का नहीं बदलता है, पता होगा आपको। केवल घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, ठीक है। चलिए अब घटाया जाए, 6 में से 6 गया तो 0, मतलब दोनों कट गया, काट देंगे, दोनों समान है भाई, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट गया, कट गया। अब यहाँ देखिए 8y प्लस का है, प्लस का 6y, अब ये माइनस मत गिन देखना,
माइनस नहीं प्लस देखना, नीचे वाला मान देखना, प्लस का 6 और प्लस का 8 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 14y बराबर प्लस का 14y बराबर, यहाँ देखिए प्लस का 20 है और माइनस का 6 है तो घट के कितना हो गया, 20 में से 6 गया तो 14 हो गया, प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस का चिन्ह रहेगा, y बराबर 14 घटा 14 बराबर कितना 1, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान जब 1 आ गया तो हम किसका मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी पढ़ा नहीं, देखिए क्या किया, जोड़े या घटाए, तो जोड़े या घटाए हो गया, जिससे समान गुणांक वाले चर का विलोप हो जाएगा। समान गुणांक था इसका, चर विलोप हो गया, गायब हो गया, और दूसरा चर का मान प्राप्त होगा। दूसरा चर y था तो y का हमने मान प्राप्त कर लिया, यही हिंदी मैंने लिखवाया है। समान चर का विलोप हो जाएगा, x समान था तो विलोप हो गया और y का हमें मान प्राप्त हो गया। चल दो चरण समझ में आया। अब तीसरा चरण देखिए, दूसरे चरण के मान को किसी एक समीकरण में रखने से पहले चर का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब दूसरा चर का मान क्या है, y है, y के मान को किसी एक समीकरण में रख दो। पहला में रखना है कि दूसरा में, तो कोई में भी रख सकते हो। तो हम पहला में रखेंगे, समीकरण नहीं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखा जाए। 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4, y का मान कितना है, 1 आया, 1 बराबर 10, ठीक है। 3x बराबर 10 और ये प्लस का है, चलिए पहले गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 और ये प्लस का जरा क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, x बराबर 6/2, 6/2 होगा बराबर कितना, 3। मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ अतः लिख देना, अतः x बराबर 1 और y बराबर, x बराबर 3 और y बराबर 1। हमें सवाल का आंसर प्राप्त हो गया कि नहीं। अगर यही सवाल हम लोग अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करते तो क्या इतना आसान से बन जाता, नहीं बनता, भारी हो जाता है। इसलिए प्रतिस्थापन से आसान करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि का चरण समझ में आ गया। पहला क्या करना है, दोनों समीकरण के किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। मतलब हमने यहाँ दोनों में से किसी एक चर को लेके x को लेकर के बराबर किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ें या घटाएं, ये वाले को दोनों को एक दूसरे में जोड़ें या घटाएं। तो जोड़ेंगे कब, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे, और एक समान होगा तो दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ एक समान है तो घटाएंगे, घटाने पर, ठीक है। फिर इसके बाद से घटाया गया तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 8 से 14 बराबर 14, 14y बराबर y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखा गया, इस मान को यहाँ रख करके डाल दिया, x का मान आ गया कि नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब यही सवाल को हम y से सॉल्व करेंगे, y को विलोप करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से उसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी सवाल को दूसरा जो y के चर को विलोप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल हमारा यही है, सॉल्व करते हैं इसको। हमको किसको सॉल्व, चर को हटाना है, y के चर को। चलिए y के चर में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 है, वो बन गया है, उतना कर दीजिएगा, आंसर हो गया। मैं अब दूसरे तरीके से इसको बना के दिखा रहा हूँ कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा चर, यहाँ हमने x को बराबर किया था, अब यहाँ पे y को बराबर करते हैं। चलिए y का गुणांक यहाँ क्या है, 4y है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y है। चलिए दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस अभी छोड़ दीजिए, माइनस का कोई मतलब नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4y है, अगर यहाँ पर 2 में 2 से गुणा कर दें, 2 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और इसमें तो किसी से गुणा करना नहीं पड़ेगा,
ये तो 4 का 4 ये है, मतलब ये 4 रहेगा ही। अगर 2 को 4 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? क्या करेंगे हम? दोनों चर को बराबर करना है। दोनों चर को बराबर करने के लिए कैसे करेंगे? तो आप एक और तरीका है दोनों चर को बराबर करने का, जिससे इन दोनों को बराबर करना है आपको। तो इन दोनों का आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालने पे जो बचेगा वो चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर तो इतना भारी काहे ले जाइएगा, आप बिल्कुल आसान तरीका देखिए। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमें किसको बराबर करना है? y वाले को बराबर करना है। उसी सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 को 4 बनाना है। 4 तो 4 ही रहेगा, मतलब समीकरण 1 में कोई काम नहीं करना है। किस में काम करना है? समीकरण 2 में करना है। 1 तो उसी तरह रह जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है? 4 है। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, चलिए 2 से गुणा करते हैं इसमें। तो समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं, तो चलिए क्या है? 2 क्या है? 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 है। फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुना 4y बराबर 2 गुना 4। ठीक है, 2 से गुणा हो गया, तीनों में ना गुणा होगा। 2x तो 4x, 2y तो 4y, तो 2 2 4। समीकरण नंबर ये कितना हो गया? अब आप बताइए कौन सा होगा? 1 है, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि पहला नंबर को तो हमने चेंज ही नहीं किया, पहला तो उसी तरह रह जाएगा। तो 3 नंबर आ गया, ये आ गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये 4 ये भी 4 बराबर हो गए। तब अब क्या करेंगे? दूसरा नंबर बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद उसके बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या घटाएं। मतलब आपको यहाँ जोड़ना है, नहीं तो क्या करना है? घटाना है। तो आपको मैंने बताया था, तो बताइए यहाँ जोड़ेंगे कि दोनों को घटाएंगे? देख के बताइए। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का 4 है। यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का 4 है। तो आपको क्या करना होगा? तो जोड़ना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है दोनों अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो हमको क्या करना है? जोड़ करना है। और अगर दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा तो दोनों के हमको क्या करना है? घटाना। ठीक है, तो जोड़ कब करना है? एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस। तो यहाँ देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हिंदी जोड़ का कैसे लिखा जाता है? देखिए समीकरण किसको किसको जोड़ना है? 1 और 3 को जोड़ना है, क्योंकि 2 वाला तो 3 में चेंज हो गया, यही ना चेंज हुआ है इसमें, तो इसको तो ये तो खत्म हो गया। 1 और 3 बचा, तो समीकरण 1 को 3 में जोड़ने पर घटाने वाला चिन्ह बताया, हिंदी लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? कि समीकरण 1 को 1 में से 2 को घटाने पर। हिंदी लिखवाए थे, हिंदी याद रखिएगा। इसमें क्या लिखना है? 1 को 3 में जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जोड़ा जाए। 1 क्या है? 3x + 4y बराबर 10, 1 है ये। और 2 क्या है? 2 नहीं 3 है। 3 क्या है? 4x - 4y बराबर 4। चलिए जोड़िए, बोलिए। ये 3 है। जोड़ में तो चिन्ह नहीं बदलना है, जोड़ में आराम से खाली जोड़ना है। ये नहीं कि चिन्ह बदल लीजिएगा। यहाँ अगर घटाव रहता तो हम यहाँ चिन्ह बदलते, जैसे अभी बदला था हम लोगों ने। तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलना है। तब जोड़ में जोड़िए, 3 और 4 7x। ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों घट जाएगा। तो दोनों ये 4 ये भी 4, तो दोनों कट जाएगा, कट के खत्म हो गया। बराबर 10 और 4 14, क्योंकि दोनों प्लस का जुड़ जाएगा। 7x बराबर कितना हो गया? 14। 7x बराबर कितना हो गया? 14। तो x बराबर 14/7 बराबर कितना आ गया? 2। x का मान आ गया कितना? 2 आ गया। अब x का मान कहाँ रखने पर? यहाँ पर मैंने देखिए क्या कहा कि जोड़े या घटाएं, तो जोड़ा हम लोगों ने जिससे समान गुणांक वाले चर का विलोप हो जाता है। तो समान गुणांक ये था, चर खत्म हो गया और दूसरा चर का मान प्राप्त होता है। दूसरा चर x है, इसका मान हमने प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो गया। अब क्या करना है हमें? x का मान प्राप्त
प्राप्त हो गया। तो x का मान किस में रखने पर, दूसरे चर के मान को किसी एक समीकरण में रखने पर, हम किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, पहला में भी रख सकते हैं, दूसरा में भी, आपकी मन की मर्जी है। तो हम पहला में रखते हैं, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण एक में रखने पर, चलिए एक में रखा जाए। x का मान क्या है, x का मान 2 है और एक क्या है, ये है। एक पहले उतार देते हैं, 3 गुणे x का मान कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 और 6 इधर आके माइनस का 6 हो गया, 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, y बराबर 4 और बट्टा में 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बट्टा में 4 हो जाएगा, बराबर सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। y का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ अतः लिख लीजिएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। पिछला दिन प्राप्त हुआ था, सेम यही सवाल दोनों तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं, एक बार जोड़ करके किया, एक बार घटा के किया, मतलब एक बार x को सॉल्व किया, एक बार y। तो आप कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी तरीके से विलोपन विधि हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। अब हम कुछ होमवर्क देंगे जिसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा किसी एक तरीके से, कोई भी जो आसान लगे। ये आसान था, ये आसान था कि नहीं, इससे पहला वाला थोड़ा सा भारी था, तो आप किसी एक को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, तब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ और इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वह है, मैं आपको 2 प्रश्न दूंगा जो आपके प्रश्नावली 3.4 का है, एक्सरसाइज 3.4 का है, ठीक है। मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, उन दोनों प्रश्न को आप पहले विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। किस विधि से, पहला विलोपन विधि से और उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। विलोपन से करना है और किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो दोनों विधि से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइएगा कि इन दोनों विधि में कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी का मतलब आसान लगी, तो इन दोनों विधि से आप करके मुझे बताइएगा। 2 प्रश्न है, पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है 2x, आपको बराबर करना है तो बिल्कुल आसान है। कैसे बराबर कीजिएगा, इसमें किससे गुणा कर दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 5 गुणा 10 हो जाएगा। तो ये वाला कट जाएगा कि नहीं, घटाने पर करके, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, इस वाले को बराबर करना है तो ये देखिए, इसको पहले सही कर दीजिएगा, 3x माइनस 5y और ये 4 इधर भेज दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यही सवाल को मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x, ये 2y इस साइड है, इधर आके क्या जाएगा माइनस का 2y बराबर 7 हो जाएगा। यही सवाल को इस तरह करके, अब देखिए बराबर किसको करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, तो बराबर करना पड़ेगा, चाहे ये 5 है, ये 2 है, तो इसमें आपको 2 से गुणा करना होगा, यहाँ 5 से गुणा करना होगा इसको बराबर करने के लिए, और इसको बराबर करना है तो बहुत आसान है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 लाना, यहाँ 3 है, 9 लाना है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अगर इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को विलोपन के कोई एक, मतलब मैंने 2 तरीके से ना बताया है, एक x को सॉल्व करके एक y को, तो आप किसी एक को करके विलोपन विधि को सॉल्व कीजिएगा और उसी से प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दोनों विधि से आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। तो ये आपका एक्सरसाइज का 3.4 का पहला सवाल का पहला नंबर था, ये तीसरा नंबर है, और जो मैंने अभी समझाया तो आपका दूसरा नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट और आगे के जो सवाल है प्रश्नावली के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये विलोपन विधि समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करेंगे और शेयर, और अगर आप में कोई अगर दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, धन्यवाद।